हमारे चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लंबे लंबे पुल हैं और मजबूत सड़कें हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक हीरो है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। कंक्रीट। आज हम एक ऐसे बिजनेस की कहानी समझेंगे जिसने इस बुनियादी चीज को एक बहुत बड़े मिशन में बदल दिया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पानी के बाद कंक्रीट। पानी हमें जिंदा रखता है और कंक्रीट हमारी जिंदगी को एक ढांचा देता है। ये सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया की नींव है। हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमें बिजली देने वाले डैम और हमें जोड़ने वाले हाईवे, सब कुछ इसी पर टिका है। तो आज हम कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचेंगे? पहले हम समझेंगे कि पारंपरिक कंक्रीट में क्या दिक्कतें थी। फिर जानेंगे कि आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट ने कैसे एक क्रांति ला दी। इसके बाद हम एक फाउंडर की सोच, भारत में इस इंडस्ट्री के भविष्य और आखिर में बिजनेस और जिंदगी से जुड़े एक बहुत गहरे दर्शन को समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि रेडी मिक्स कंक्रीट की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जो पुराना तरीका था उसमें आखिर गड़बड़ क्या थी? देखिए, जो पारंपरिक तरीका था, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर ही सीमेंट, रेत और बजली को हाथ से मिलाना, उसमें कई दिक्कतें थीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी क्वालिटी की। हर बार मिश्रण एक जैसा बने इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बहुत सारा मटेरियल बर्बाद होता था, फिर धूल, मिट्टी और प्रदूषण फैलता था, सो अलग। और हाँ, इसमें टाइम और मजदूरी दोनों ही बहुत ज्यादा लगते थे। और इन्हीं सारी परेशानियों का एक मॉडर्न जवाब बनकर सामने आया रेडी मिक्स कंक्रीट, यानी आरएमसी। ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो आखिर ये आरएमसी है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये फैक्ट्री में एक सटीक रेसिपी के हिसाब से तैयार किया गया कंक्रीट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि हर प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से इसकी मजबूती और क्वालिटी को सेट किया जा सकता है और फिर इसे खास ट्रक में सीधे साइट पर पहुंचाया जाता है, बिल्कुल रेडी टू यूज। आरएमसी की सफलता का असली राज इसके प्रोसेस में छिपा है, जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सबसे पहले कच्चे माल की क्वालिटी चेक होती है, फिर एक कंप्यूटर सिस्टम एकदम सटीक मात्रा में सब कुछ मिलाता है, हर बार एक जैसा परफेक्ट मिश्रण। और आखिर में खास घूमने वाले ट्रक मिक्सर इसे साइट पर पहुंचाते हैं ताकि कंक्रीट रास्ते में जमे नहीं। और इस पूरे हाईटेक प्रोसेस का नतीजा है एक ऐसा कंक्रीट जो हर बार भरोसेमंद और एक समान क्वालिटी का होता है। चाहे कोई 40 मंजिला इमारत बनानी हो या देश को जोड़ने वाला एक बड़ा हाईवे, आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की मजबूत नींव यही आरएमसी है। लेकिन देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस अपने आप में कुछ नहीं होती जब तक उसके पीछे एक इंसानी सोच, एक जज्बा ना हो। चलिए अब इस कहानी के असल हीरो से मिलते हैं, उद्यमी पीयूष जैन, और उनकी यात्रा को समझते हैं। ये एक लाइन पीयूष जैन के बिजनेस की पूरी फिलॉसफी की नींव है। ये बात उनके पिता ने कही थी। मतलब नौकरी करके किसी और के लिए अपना समय बेचने की बजाय अपने समय का इस्तेमाल खुद के लिए करना, यही सोच तो है जो किसी को उद्यमी बनाती है। उनका सफर भी पारंपरिक कंस्ट्रक्शन बिजनेस से ही शुरू हुआ था, लेकिन 2008 में उन्होंने कुछ अलग करने की सोची और हरिद्वार जैसे एक टियर 2 शहर में आरएमसी प्लांट लगाया। असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा और उन्होंने बिजनेस चलाने के नए सिस्टम सीखने के लिए बिजनेस कोचों से ट्रेनिंग ली। उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ सीमेंट और बजरी पर नहीं, बल्कि इन 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया: जिम्मेदारी, जवाबदेही, ईमानदारी, नवाचार और समय की पाबंदी। ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं है, ये वो सिस्टम है जिससे कस्टमर का भरोसा जीता जाता है। आखिरकार जब आप किसी के सपनों के घर की नींव बना रहे हो तो भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये तो हुई एक बिजनेस की कहानी, लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये इंडस्ट्री हमारे देश के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये भारत में कंस्ट्रक्शन के भविष्य की पूरी कहानी बता रहे हैं। भारत में हर व्यक्ति पर सीमेंट की खपत दुनिया के औसत से आधी है और चीन से तो लगभग 6 गुना कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत बाकी है, अवसर बहुत बड़ा है। और पीयूष जैन के लिए ये आंकड़े सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक मिशन है। उनका साफ मानना है कि कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत न हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव में तो कंक्रीट ही है। तो ये जो राष्ट्र निर्माण का मिशन है, ये एक बहुत ठोस बिजनेस अवसर भी है। अगर कोई इस मिशन से जुड़ना चाहे तो शुरुआत कैसे दिखेगी? केवीआईसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक छोटा आरएमसी प्लांट करीब 21 से 22 लाख रुपए में शुरू हो सकता है।
हाँ, ये लागतें जगह और समय के हिसाब से बदल सकती हैं, लेकिन यह आंकड़ा दिखाता है कि ये अवसर किसी की भी पहुंच में हो सकता है। अब इस कहानी के सबसे अनोखे और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, जहां बिजनेस और अध्यात्म आकर एक दूसरे से मिलते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि क्या किसी बिजनेस का अपना शरीर और अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस हो सकती है, लेकिन पीयूष जैन के लिए यही उनके बिजनेस चलाने का मूल मंत्र है। उनकी फिलॉसफी ये है कि हर बिजनेस एक इंसान की तरह होता है। उसके प्लांट, मशीनें और ट्रक उस बिजनेस का शरीर हैं, लेकिन उस बिजनेस की आत्मा, उसकी चेतना, उसके सिस्टम, उसके मूल्य और उसका मकसद है। बिना चेतना के शरीर तो बस एक खाली ढांचा है। और बिजनेस की इसी चेतना को जगाने और मजबूत करने की प्रक्रिया से आई एम स्व का दर्शन सामने आया। स्व यानी स्वयं, या अपने आत्म मूल्य यानी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने और उसे अपने काम से जोड़ने का एक तरीका है। ये समझना कि हमारा काम हमसे अलग नहीं बल्कि हमारी ही पहचान का एक हिस्सा है। तो चलिए अब तक की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और इसके मुख्य बिंदुओं को, इसके अंतिम मिश्रण को समझते हैं। हमने सीखा कि कैसे आरएमसी कंस्ट्रक्शन को बेहतर, तेज और टिकाऊ बनाता है। हमने देखा कि भारत में इसके विकास की कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। हमने ये भी जाना कि एक सही सोच के साथ पारंपरिक बिजनेस में भी क्रांति लाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये कि एक बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए भी हो सकता है, जहां उसके सिस्टम ही उसकी चेतना बनकर उसे राह दिखाते हैं। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए, हम रोज जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्या हमने कभी सोचा है कि उस काम के पीछे का उद्देश्य क्या है, उसकी चेतना क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।